हेलो हेलो हेलो। तो क्या चाल है मेरे प्यारे बच्चों। उम्मीद करते हैं एकदम मस्त होंगे, एकदम तंदुरुस्त होंगे, एकदम पढ़ाई आपका जबरदस्त चल रही होगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज से पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या किया था, आपको पता होगा कि हम लोग का 13A बुक RS अग्रवाल का क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन चल रहे थे ना। तो मेरे प्यारे बच्चों, उसमें हम लोग क्या बोले थे कि मेरा सॉल्यूशन 3 पार्ट में आएगा, सेशन 1, सेशन 2 और सेशन 3। जो कि सेशन 1 और सेशन 2 चैनल पे अपलोड हो चुकी है। यदि आप नहीं देखे हैं तो आप वीडियो के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ आपको पूरा वीडियो मिल जाएगा। यदि आप देख चुके हैं, बहुत अच्छी बात है। तो मेरे मेरे प्यारे बच्चों, इससे पिछले क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 27 तक एकदम मजे से कंप्लीट किए थे। और मैं आपको बोला था कि अगले सेशन 28 से 38 तक आने वाली है। तो हम अपने विश्वास पर खरे हैं और आप भी अपने विश्वास पे बने रहिए। क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, ईमानदारी से कीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, कॉपी और पेन निकाल लीजिए और हो जाइए तैयार। ठीक है। तो देखिए रूल एक ही है। रूल क्या है? जब न कुछ समझ में आए, साइन कॉस में चेंज कर दो। ठीक है। जब न कुछ समझ में आए, साइन कॉस में चेंज कर देते हैं। देखते हैं 28 और 29 क्वेश्चन लिखा जा चुका है, इसे बनाने की कोशिश किया जाता है। ठीक है। तो आइए ध्यान दीजिएगा, ध्यान से। अब देखिए, इसका एलएचएस है सर। एलएचएस है साइन थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा माइनस 1, फिर प्लस कॉस थीटा कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा माइनस 1। लाने 1 के इक्वल है। हम आपको बताए थे कि आइडेंटिटीज में क्वेश्चंस इतने बड़े होते हैं, सॉल्व करके छोटा छोटा वैल्यू लाया जाता है। बताए थे ना? अरे याद है ना? तो देखो 28 क्या है, क्या करेंगे सर 28 में? जब न कुछ समझ में आए, साइन कॉस में चेंज कर देंगे। तो तुम बताओ मुझे, जब हम साइन कॉस में चेंज करेंगे तो सर साइन थीटा साइन में तो है, लेकिन सर सेक थीटा को लिखेंगे 1/cos थीटा, tan थीटा को लिखेंगे सर साइन थीटा बाई कॉस थीटा और माइनस का 1। बिल्कुल सही बात है सर। अब आगे देखिए, ये प्लस कॉस थीटा सर सही है, कॉसेक को लिखेंगे सर 1/sin थीटा प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा और माइनस का 1। एकदम सही। अब क्या करेंगे सर? नीचे वाले में दिख रहा है कि सर एलसीएम ले सकते हैं, तो नीचे का एलसीएम सर कॉस थीटा, तो ये 1 प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये प्लस यहाँ एलसीएम दिख रहा है सर नीचे वाले में कि एलसीएम साइन थीटा है। जब एलसीएम साइन थीटा बचा तो 1 प्लस कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा। बताओ, यहाँ तक कोई दिक्कत है? नहीं होना चाहिए मेरे नजर से। एकदम एकदम इजी इजी, एकदम आराम आराम से बता रही है। आगे देखो, तुम बताओ, ये कॉस ऊपर जाएगा तो ऊपर होगा सर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस, ये साइन जब ऊपर जाएगा तो क्या होगा सर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो आगे देखो बुआ, सर ऊपर में है सर। अच्छा एक बात बताओ, इस ऊपर में से कॉमन क्या है? सर कॉमन है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, दोनों में कॉमन था, तो ऊपर क्या बचेगा 1 अपॉन। अब देखो, इस 1 को 1 रहने दो, प्लस इसको लिख सकते हैं सर साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा। बोलो बहादुर। एकदम सही। ये प्लस साइन यहाँ आ गया तो कॉमन में है, तो यहाँ क्या बचेगा सर 1 अपॉन। देखो यहाँ 1 को पहले रहने दो। अब क्या करते हैं ना, इस साइन को पहले ले आते हैं, तो माइनस साइन थीटा और ये प्लस का कॉस थीटा। बिल्कुल एक स्टेप और लिख दो, साइन थीटा इंटू
कॉस थीटा 1/1 प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब देखो +1, इसको क्या लिखेंगे 1 माइनस साइन थीटा। देखो माइनस कॉमन निकाले प्लस में, तो यहाँ क्या होगा सर प्लस कॉस थीटा। ये स्टेप क्लियर है? बताओ इस समझ में आया कि नहीं? यहाँ वाला ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ से माइनस कॉमन लिए तो माइनस माइनस प्लस गड़बड़ हो गया ना। ये क्या हुआ यहाँ पे माइनस, तो माइनस प्लस माइनस 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 प्लस। अब तुम बोलो बुआ यहाँ पे क्या है सर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब तुमसे कोई पूछे कि सर यहाँ तक का एलसीएम क्या होगा, तो एलसीएम में लिख दो एक बार 1 प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, एगो ही होगा। फिर ये सर 1 माइनस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। एलसीएम क्लियर है? ध्यान से देखना, एलसीएम लेने लगभग बच्चे को नहीं आते। ये जब देखो जब 2 और 3 का एलसीएम निकालना होता है तो क्या करते हैं 2 गुने 3, इसका और इसका एलसीएम लेना है तो ये और ये मल्टीप्लाई में लिखा जाएगा। अब बताओ ये और ये प्लस ये और ये मैच कर रहा है, कौन ने मैच किया ये वाला, तो इसको उतार के यहाँ रख देंगे तो बचेगा सर 1 माइनस साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा। बिल्कुल सर। फिर प्लस ये मैच किया, ये नहीं मैच किया, ये क्या है सर 1 प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। देखो ब्रैकेट बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। उम्मीद है ये लाइन आपको समझ में आया होगा। अब देखिए आगे, देखिए आगे क्या है सर, आगे है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखो ऊपर के ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो 1 माइनस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये बात समझ में आया? अब देखो प्लस प्लस +1 प्लस 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 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब नीचे ध्यान से देखो, नीचे ध्यान से देखो, तो देखो नीचे एक चीज देखना बहुत जरूरी है, बच्चे को नजर नहीं पड़ता। इसको ए मानेंगे तो ए भी ए है, ये बी है तो ए भी बी है, यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी किसका फॉर्मूला सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए कितना है सर ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, बी कितना है सर बी है सर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर। क्या ये बात है तुमको समझ में आया? अब देखो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, देखो ध्यान से देखो बाबू मेरे, ये माइनस साइन है ये प्लस साइन है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। बताओ -2 +2 करता है कि नहीं करता है? सर बिल्कुल करता है। तो ये भी सेम ये भी सेम, n माइनस n प्लस, सर ये और ये कैंसिल है। सर जब ये कैंसिल है तो ऊपर में है सर 1 + 1 अपॉन 1 के स्क्वायर 1 माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। सर ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस की माइनस माइनस 2ab। क्या बात है सर, एकदम सही बात है। तो यहाँ देखो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, अब एक एक प्यारे सर 2 अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू सर 1 माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। बिल्कुल सर। तो आगे देखो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, अब देखो 2 अपॉन 1 प्लस माइनस -1 माइनस माइनस +2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखो इस 1 से ये 1 कैंसिल,
बिल्कुल सर। तो बच गया सर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू 2/2 साइन थीटा कॉस थीटा। क्या बात है। अब तुमको भी लग रहा होगा सर ये दो से तो ये गायब होगा, ये साइन कॉस से ये साइन कॉस गायब, कितना बचा सर 1। और आर एच में क्या हुआ, यही लाना है। देखो ये एक लॉन्ग क्वेश्चन था। कौन सा क्वेश्चन था बुआ, लॉन्ग क्वेश्चन था। यदि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं तो 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मुझे उम्मीद नहीं, पूरा आशा है कि आपको ये समझ में आया होगा, आप इसे अंडरस्टैंड किए होंगे। लॉन्ग क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को बार बार बनाइए, ऐसे क्वेश्चंस को बार बार बनाइए। क्वेश्चन प्रैक्टिस करना जरूरी है। आप प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो भाई आपका आइडेंटिटी पे कमांड नहीं होगा। तो चलिए, आप कॉपी पेन लेकर बैठे होंगे, एक आध मिनट का टाइम है। मैंने तो सोचा था कि एक बार में दो दो क्वेश्चन कराओ, पर यही पूरा बोर्ड ले लिए। ठीक है, अब करेंगे हम क्वेश्चन 29 की बात। चलिए 28 से देखिए। चलिए अब इसे मिटा रहे हैं, अब बात करेंगे 29 की। ध्यान दीजिएगा 29 भी मस्त क्वेश्चन है, एकदम बारीकी से समझने वाले क्वेश्चन है। अब देखिए बुआ, इसमें 3 टर्म है, एक ये टर्म है, एक ये टर्म है और ये टर्म है। बी फर्स्ट वाले को बोलते हैं हम एल एच एस, बीच वाले को बोलते हैं एम एच एस और लास्ट वाले को बोलते हैं प्यारे आर एच एस। एम एच एस का मतलब होता है बुआ मिडिल हैंड साइड। अब देखो इस एल एच एस को सॉल्व करके ये भी लाने हैं और ये भी लाने हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। आप बोर्ड पे ध्यान से देखिए, कॉपी पे नजर गड़ाइए और बनाइए। तो एल एच एस क्या है सर, सर एल एच एस है, मैं सॉल्यूशन की बात करूं सर, है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस का कॉस थीटा। अब क्या कर सकते हैं सर, आप तो एक ही बात बताते हो ना कि जब ना कुछ समझ में आए बुआ तो क्या करते हैं, साइन कॉस में चेंज करते हैं। सर यहाँ तो साइन कॉस में दे चुका है तो क्या करेंगे, देखो तुम सही से, जब साइन कॉस में दे चुका है, क्या यहाँ पे हम एलसीएम लेने में विश्वास रखते हैं। हाँ जी बिल्कुल विश्वास रखते हैं, हम यहाँ एलसीएम लेने में विश्वास रखते हैं। तो यहाँ का एलसीएम क्या होगा सर, यहाँ पे एलसीएम होगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। क्या बात है सर। अब बताओ ये मैच कर रहा है, ये साइन प्लस कॉस पहले से, ये साइन प्लस प्लस कॉस जाएगा तो ये बचेगा सर साइन प्लस कॉस का कितना होल स्क्वायर। आपको यदि ये बात समझ में ना आया हो तो देखो ये तो मिल गया, तो कौन नहीं मिला सर, ये नहीं मिला, तो ये यहाँ पे आएगा। ये एक बार पहले से है तो ए, इस पूरा को ओ ए मानो, इसको भी ए मानो, तो ए गुने ए क्या होता है, ए स्क्वायर होता है। देखिए साइन प्लस कॉस का स्क्वायर नहीं होगा, बिल्कुल। प्लस ये क्या होगा सर, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर। यहाँ भी वही बात है, प्लस वाला मैच किया, माइनस वाला नहीं किया, इस पे स्क्वायर आ गया। अब बताओ तुम, यहाँ पे तुझे a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर आता है कि नहीं आता है, आता है सर। तो यह a प्लस बी का होल स्क्वायर सर होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। बिल्कुल सर, a माइनस बी का होल स्क्वायर सर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, बिल्कुल। अपॉन नीचे तुम देखो भाई, तो a माइनस बी और a प्लस बी क्या होता है सर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बिल्कुल, तुम ध्यान से देखो, ये तुमको दिख रहा हो
एक का वैल्यू कितना, 1, एक का वैल्यू कितना, 1, ये और ये कैंसिल, तो बताओ ऊपर में ए का एक आ गया 2 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। देखो एम एच एस में ही लाना है ना, यही ना है अपना एम एच एस, एम एच एस आ गया सर। ये वाला कैसे आएगा, ये वाला कैसे आएगा? तुम देखो यहाँ पे सिर्फ साइन है, कॉस नहीं है। जब कॉस नहीं है तो एम एच एस से हम देखते हैं, एम एच एस में कितना है सर, 2 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 2 कॉस नहीं है तो कॉस को गायब करो, तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस सर कॉस स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है, तो होगा सर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो नीचे 2 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस प्लस माइनस 1 माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो 2 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस का 1। अब देखो आर एच एस यही है, आर एच एस यही है, बिल्कुल सर। अब सपोज दैट मान लो यहाँ पे ये भी देख सकता था कि सर 1 माइनस, यहाँ पे लिख सकता था 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा भी लाने के लिए, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, साइन वाले को कॉस में चेंज कर देते हैं, है ना। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको 29 पूरे मजे से समझ में आ रहा होगा। अच्छे क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिमाग लगेंगे, आपको दिमाग लगाने चाहिए। चलिए कॉपी पेन लेकर बैठे, आपको 1-2 सेकंड का मेरे द्वारा टाइम दिया जा रहा है, देखिए जल्दी से आप। तो बच्चों अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 31 की। किसकी बात करेंगे बाबू, क्वेश्चन नंबर 31 और 31 की, ठीक है। तो इसे मिटा रहे हैं। तो भाई देखिए ध्यान से, 30 और 31 दोनों अच्छे क्वेश्चन है, खास करके ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है। जब ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है तो इसे पहले देख लेते हैं। अब इस क्वेश्चन में तुम देखो, सर cos इंटू कोसेक थीटा प्लस साइन इंटू सेक थीटा अपॉन cos थीटा प्लस साइन थीटा लाना है सर कोसेक माइनस सेक थीटा। अब बताओ, इससे पहले तुम्हें हम बता रहे थे कि जब ना कुछ समझ में आए तो साइन कॉस में चेंज करते हैं, लेकिन यहाँ अपने आरएचएस में लाना है सर कोसेक और सेक में, तो सर क्यों ना इस बार हम यहाँ साइन कॉस को चेंज कर दें, है ना। तो बताओ cos थीटा को क्या लिख सकते हैं, cos थीटा को सर लिख सकते हैं 1 बाई सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, बिल्कुल सर, माइनस साइन थीटा को लिख सकते हैं 1 बाई कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा अपॉन कॉस को 1 बाई सेक थीटा प्लस 1 बाई कॉसेक थीटा। क्या ये बात तुमको समझ में आया? अब ऊपर वाले को लिख सकते हैं, ऊपर वाले को लिख सकते हैं कॉसेक थीटा बाई सेक थीटा माइनस सेक थीटा बाई कॉसेक थीटा, बिल्कुल। नीचे वाले को सर, नीचे वाला को लिख सकते हैं सर, नीचे वाले को तो 1 बाई सेक थीटा प्लस 1 बाई कॉसेक थीटा रहने दो। ऊपर वाला का एलसीएम कितना हो जाएगा सर, सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। अब सेक थीटा मिल रहा था, क्या ऊपर बच जाएगा बाबा सर, कॉसेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, बिल्कुल सही बात है सर। अब देखो ये माइनस कॉसेक कॉसेक मिल गया, अब क्या बच गया सेक और सेक, सेक थीटा इंटू सेक थीटा, एकदम सही बात है प्यारे।
आराम आराम से बता रहे हैं, ध्यान से देखना। अब नीचे वाला कैल्शियम क्या होगा सर, सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। अब सेक सेक मिल गया, क्या बच गया सर, कोसेक थीटा प्लस सेक थीटा। बिल्कुल सही बात है। तो तुम बताओ, इससे ये कट जाएगा, ये बात तुमको पता है कि नहीं? अरे इससे ये कट जाएगा। जब इससे ये कट जाएगा तो तुम ध्यान से देखो यहाँ पे, तो कोसेक थीटा इंटू कोसेक थीटा क्या होता है, ये होता है सर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा अपॉन, ये क्या है सर, कोसेक थीटा प्लस सेक थीटा। अब गधा भी समझ गया होगा कि सर ऊपर में लिखा हुआ है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो पहली बार प्लस और दूसरी बार माइनस, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी को लिखेंगे। तो तुम यहां से देख लो, एक बार प्लस, तो कोसेक थीटा प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा माइनस का सेक थीटा अपॉन, एक बार नीचे वाला क्या है सर, कोसेक थीटा प्लस सेक थीटा। अब मने मने सब मुस्कुरा रहा होगा, सर अब तक कट गया, तो इससे ये कट गया, तो क्या बचा सर, बच गया कोसेक थीटा माइनस सेक थीटा। देखो प्यारे, आरएचएस में ही लाने थे। ये होते हैं क्वेश्चन, ये होते हैं एक लाजवाब क्वेश्चन, है ना। तो उम्मीद करेंगे कि आप नोट कीजिए, कॉपी पेन लेकर तो बैठे होंगे। फिर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 31 की। चलिए अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 31 की, इसे मिटाते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 31 बुआ क्या है सर, ये है अपना एलएचएस, ये है अपना आरएचएस, इसके बराबर इसे लाने हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेरे नजर में ऐसे क्वेश्चन मैं बहुत पसंद करता हूँ, है ना। तो सर क्या कर सकते हैं, जब न बउआ कुछ समझ में आए तो साइन और कॉस में चेंज कर देते हैं। तो वन को तो चेंज नहीं कर सकते, तो वन प्लस टेन थीटा होता है सर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉट थीटा होता है सर कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। सही बात है सर। इनटू में क्या है सर, साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा। इसको तो चेंज नहीं ना कर सकते प्यारे। जब नहीं कर सकते हैं तो नीचे वाला कैल्शियम क्या आएगा सर, नीचे वाला कैल्शियम आएगा सर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो जब कुछ नहीं मिला तो यहाँ पे लिख दीजिए साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस से कॉस मिला, क्या बच गया, एक साइन ये अब पहले से है ये, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन साइन मिल गया, क्या नहीं मिला सर, कॉस, तो होगा सर कॉस स्क्वायर थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। क्या बात है सर। अब देखो बुआ, यहाँ एक मस्त फॉर्मूला यूज हो रहा है, फॉर्मूला यूज हो रहा है, तुम बताओ ए माइनस बी, ध्यान से देखना, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, किसका फॉर्मूला होता है, तो सर हम जानते हैं ये होता है ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला। तुम नजर दौड़ा के देखो यहाँ, तो ध्यान से देखो तुम बुआ यहाँ, तो ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, इसका फॉर्मूला ए क्यू माइनस बी क्यू। सर ए के जगह पे क्या है सर, ए के जगह पे साइन, तो इसको लिखेंगे सर साइन क्यू थीटा माइनस कॉस क्यू थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। क्या बात है सर। अब तो मुझे एक बात बता बाबू, यदि a प्लस बी बाई सी होता है, इसका ये मतलब होता है सर a बाई सी प्लस में b बाई सी, ठीक है। इसका मतलब सर हम इसे लिख सकते हैं साइन क्यू थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस
कॉस क्यू थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू के कॉस थीटा। अब सब मैंने मुस्कुराया ना सर, अब तब काटवे कीजिए, तब काटिए किससे क्या। सर यहाँ पे साइन 3 है, यहाँ पे साइन 1 है, तो ये साइन इससे कटेगा साइन स्क्वायर थीटा टाइम्स, ये कॉस इससे कटेगा कॉस स्क्वायर थीटा टाइम्स। लाने कितने हैं। अब तुम एक बात बताओ, यहाँ पे साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं सर, साइन थीटा को लिख सकते हैं 1/कॉसेक थीटा इंटू कॉस थीटा, माइनस कॉस थीटा को लिख सकते हैं 1/सेक थीटा इंटू साइन थीटा। सर अभी हमारा आंसर नहीं है, ऊपर में लाना है सेक। अरे साइन क्या गो है, 2 गो, तो सेक क्या गो होगा, कॉसेक स्क्वायर ना होगा, कॉस है तो सेक स्क्वायर ना होगा। अब देखो, अरे स्क्वायर है ना, हम तो एक के लिखे थे ना। अब देखो तुम बताओ 1/कॉस थीटा क्या होता है सर, सेक थीटा, तो मतलब कि सेक थीटा बराबर 1 बाई, सॉरी, कॉस थीटा बराबर 1/सेक थीटा। तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा सर, सेक थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा, माइनस साइन को ऊपर ले जाएंगे, साइन को उल्टा बोलो, कॉसेक थीटा अपॉन सेक स्क्वायर थीटा। बताओ आरएचएस में यही लाना था। कितना प्यारा क्वेश्चन है, अलजेब्रा का कंसेप्ट लेके आई थी इस क्वेश्चन। देखिए आप, अलजेब्रा का कंसेप्ट सब हुआ इसमें। तो उम्मीद करेंगे 31 समझ में आया। 1-2 मिनट का टाइम है, देखिए जल्दी। चलिए अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 32 की, इसे मिटा रहे हैं। चलिए ये क्वेश्चन है 32, बहुत आसान क्वेश्चन है। इतना आसान क्वेश्चन मुझे अभी तक कुछ लगा नहीं है। अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं सर, तो इस क्वेश्चन में क्या लिख सकते हैं सर, इसका एलसीएम पहले लेकर देखो, क्या ले, एलसीएम लेंगे तो एलसीएम में क्या आ जाएगा सर, एलसीएम आ जाएगा सर 1 प्लस साइन थीटा और 1 प्लस सेक थीटा। बिल्कुल सर, जब 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस सेक थीटा एलसीएम हो जाएगा, तो तुम बताओ कॉट स्क्वायर थीटा तो लिखाएगा। अब ये सर सेक थीटा -1, ये मैच कर गया, क्या नहीं मैच किया सर, 1 प्लस सेक थीटा। बताओ इसे 1 प्लस सेक थीटा लिखो या सेक थीटा प्लस 1 लिखो, कोई फर्क पड़ेगा सर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेक थीटा प्लस 1। बिल्कुल। अब देखो फिर प्लस, तो सर फिर प्लस, अब देखो सेक स्क्वायर थीटा लिख दो, बिल्कुल सही सर, साइन थीटा -1 लिख दो। अब एगो बात बताओ, ये मैच कर गया, क्या नहीं मैच किया सर, 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा लिखो या फिर साइन थीटा प्लस 1 लिखो। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। तो तुमको अब लौक गया होगा कि सर आप जो इस तरह लिखे है सजा के, जरूर आपके मन में कोई षड्यंत्र चल रहा था, इसलिए आप बोले थे कोई फर्क पड़ेगा कि नहीं। अब बताओ, ए बी यहाँ माइनस, ए बी यहाँ प्लस, ए बी यहाँ माइनस, ए बी यहाँ प्लस, किसका फॉर्मूला होता है बउआ सर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। इसका मतलब क्या हो गया सर, कॉट स्क्वायर थीटा को आप कॉट स्क्वायर थीटा रहने दो, ऊपर में होगा सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए के जगह पे है सर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 के स्क्वायर सर 1 होता है। बिल्कुल। अब देखो प्लस, बिल्कुल प्लस सर सेक स्क्वायर थीटा, इसे रहने दीजिए, ए माइनस बी ए प्लस बी, ये होता है सर साइन स्क्वायर थीटा -1 के स्क्वायर 1 अपॉन, नीचे कुछ नहीं करना है,
1 प्लस साइन थीटा रहने दो और 1 प्लस सेक थीटा रहने दो। बिल्कुल, अब बताओ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है सर? सेक स्क्वायर थीटा। देखो यहाँ तक तो सब लोग समझ जाते हैं, अब इसकी बात की स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है बुआ। अब देखो कॉट स्क्वायर थीटा। अब बताओ एक बात, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होगा सर? tan स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे क्या है साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। तुम बताओ एस प्लस सी बराबर कितना होता है? 1। एस माइनस 1, तो एस माइनस 1 होगा सर माइनस सी, ये हो जाएगा सर माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। और नीचे वाले के तुम क्या करो, जस के तस रहने दो, तो 1 प्लस साइन थीटा और 1 प्लस सेक थीटा। अब बताओ कॉट स्क्वायर थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा प्लस माइनस माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा और 1 प्लस सेक थीटा। अब बताओ तुम भाई tan थीटा इंटू कॉट थीटा क्या होता है सर? tan इंटू कॉट 1 होते हैं, तो इसका भी स्क्वायर 1, कॉस इंटू सेक 1 होते हैं, इसका भी स्क्वायर 1। नीचे है सर 1 प्लस साइन थीटा और 1 प्लस सेक थीटा। ऊपर देखो ऊपर क्या आ गया भाई, ऊपर आ गया सर 0 अपॉन 1 प्लस साइन थीटा और 1 प्लस सेक थीटा। अब बताओ, अब 0 में किसी भी नंबर से डिवाइड दो, क्या आता है सर? 0 आता है, और यही अपना RHS है। विश्वास है कि आपको ये सब सॉल्यूशन समझ में आ रहे होंगे। देखिए 1-2 मिनट का वक्त है आपके पास। तो बच्चों अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 33 की बात करेंगे। क्वेश्चन 33। तो तो प्यारे बच्चों अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 33 की। क्वेश्चन नंबर 33 में आप जितना इम्पोर्टेंट लगा लो उतना इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन 33 बहुत बच्चे को समझने में बहुत ज्यादा यार दिक्कत होती है ना। आइडेंटिटीज का क्वेश्चन है, आराम से प्रॉब्लम करा रहे हैं, एक एक प्रॉब्लम करा रहे हैं। 33 बेहद इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। अब तुम 33 को ध्यान से देखो, LHS और RHS बहुत खास है। आप जितना VVI लगा लो मेरे नजर में उतना इम्पोर्टेंट है ये। बनाने के मकसद से नहीं, समझने की मकसद से बच्चा समझ नहीं पाते इस क्वेश्चन को। अब देखो LHS में आपको हम बताए थे कि जब ना कुछ दिखे तो क्या करते हैं सर? साइन कॉस में चेंज करते हैं। तो इसको लिखेंगे 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा, ये प्लस का 1, इसको लिखेंगे सर 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। क्या यहाँ तक के तुमको बात समझ में आया? ये पहला लाइन गलती है कि सही है? भाई जब तक एक एक लाइन को इसको नहीं समझोगे, दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं है कि तुमको इस आइडेंटिटी को समझा दे। ठीक है, आप एक एक लाइन को ध्यान से समझो। बहुत अच्छा आइडेंटिटी है ये वाला। यहाँ तक तो ठीक है। अब देखो एलसीएम में क्या होगा सर? एलसीएम जब लेंगे तो 1 बाई एलसीएम में सर कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे आ जाता है सर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये प्लस इसका एलसीएम में सर आएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब ये आ जाएगा सर, अरे कॉस 4 थीटा होगा ना, ये मिला नहीं, दो पहले से दो ये वाला, तो 1 माइनस साइन 4 थीटा इंटू में क्या है सर? साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये बात बताओ, यहाँ तक तुमको समझने में कोई आपत्ति? जब कोई आपत्ति नहीं है
ये कॉस ऊपर जाएगा तो हो जाएगा सर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस 4 थीटा। यहाँ तक तो सब बच्चे समझते हैं। ये साइन ऊपर जाएगा तो सर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस साइन 4 थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तुमको लगेगा कि सर का जो एनर्जी डाउन है, सर का एनर्जी डाउन नहीं है। सर ये चाहते हैं कि आज का आइडेंटिटी बेहद खास है, तो बच्चे खास तरीके से समझें। ठीक है, तो अब देखो प्यारे, जब तुम देखोगे तो ध्यान से देखो, एक एक करके गुना करेंगे। साइन स्क्वायर थीटा, बिल्कुल सर। कॉस स्क्वायर थीटा, दो गो यहाँ तो क्या बचेगा सर कॉस 4 थीटा। बिल्कुल। अब देखो नीचे वाला भी समझना है। 1 को हम क्या सर 1 के स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल। कॉस 4 थीटा को क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। ये लाइन बेहद इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे माइनस, इस चीज को समझो, इस चीज को समझो, इस चीज को समझो, इतना इंपॉर्टेंट है ये लाइन। देखो अभी फिर ये प्लस, अब मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन 4 हो जाएगा सर साइन 4 थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो इस 1 को 1 के स्क्वायर लिखा जा सकता है, साइन 4 थीटा को सर साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। बताओ बाबू, यहाँ तक तुमको कोई दिक्कत है? नहीं सर। जब यहाँ तक दिक्कत नहीं है तो ऊपर वाला है सर साइन स्क्वायर थीटा कॉस 4 थीटा। अब बताओ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सर ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये होगा सर 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। एकदम सही बात है। आगे देखो तो ए प्लस साइन 4 थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब बताओ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो सर ए प्लस बी इंटू में सर ए माइनस बी। क्या बताओ यहाँ तक तुमको कोई दिक्कत है? जब कोई दिक्कत नहीं है, अगला स्टेप तुम अपने आप समझोगे। देखो हम बार बार बोलते हैं आज मेरा एनर्जी डाउन नहीं है, हम आपको समझाने की बेहद कोशिश कर रहे हैं। बच्चे यहाँ से आने के बाद भाग जाते हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कोई बच्चा न भागे। तो देखो प्यारे, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस 4 थीटा अपॉन, अब देखो नीचे हमको पता है सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा सर साइन स्क्वायर थीटा। तो इसको लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा सर साइन स्क्वायर थीटा। बिल्कुल, ये प्लस तो सर ये प्लस, साइन 4 थीटा को सर साइन 4 थीटा रहने देते हैं और कॉस स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा रहने दे। अब क्या है सर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। मतलब सर 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब मने मने सब मुस्कुरा रहा होगा कि सर एक वो काम तो आप कर दिए, ये काम कर दिए, कटने वाला काम आप किए हैं। हाँ बाबू, कटने वाला काम किए हैं सर। इस साइन स्क्वायर थीटा से ये कटेगा और इस कॉस स्क्वायर थीटा से सर ये कटेगा। कुछ तो काम किए। अब आगे देखो तो यहाँ पे आ गया सर कॉस 4 थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। बिल्कुल सर। यहाँ पे आ गया सर साइन 4 थीटा अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। इसके बाद क्या करें? इतना तक तो हम पहुंच गए हैं सर। इसके बाद क्या करें? सोचो, लगाओ दिमाग। इसके बाद क्या कर सकते हैं? 1 प्लस कॉस में कोई फॉर्मूला भी नहीं होता है, 1 प्लस साइन में कोई फॉर्मूला भी नहीं होता है। अब क्या कर सकते हैं सर? आप ही बताओ। अब सब कुछ आप ही पे निर्भर है ना? तो देखो
अब क्या किया जा सकता है, एलसीएम ले लिया जाए। सर जब एलसीएम लेंगे, एलसीएम में आएगा सर 1 + कॉस स्क्वायर थीटा और 1 + साइन स्क्वायर थीटा। एकदम सही बात है, एकदम जज्बात वाली बात है। तो कॉस 4 थीटा को कॉस 4 थीटा रहने दे, 1 + कॉस स्क्वायर थीटा क्या नहीं मैच का सर, 1 + साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन 4 थीटा। अब क्या बच गया सर, मल्टीप्लाई 1 + कॉस स्क्वायर थीटा से। अब मल्टीप्लाई करोगे आएगा कॉस 4 थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कॉस 4 थीटा प्लस साइन 4 थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा साइन 4 थीटा। मल्टीप्लाई कर दिए, नीचे आ जाएगा सर 1 + कॉस स्क्वायर थीटा और 1 + साइन स्क्वायर थीटा। सर यहाँ तक तो एकदम सही है। तो आगे क्या होगा, आगे देखो सजा के लिखो। जब सजा के लिखेंगे सर तो कॉस 4 थीटा को कॉस सॉरी साइन वाले के साथ लिखते हैं, साइन 4 थीटा को साइन 4 थीटा रहने दे। ध्यान से देखना, साइन 4 थीटा को साइन 4 थीटा रहने दे प्लस कॉस 4 थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कॉस 4 थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा साइन 4 थीटा अपॉन 1 + कॉस स्क्वायर थीटा और 1 + साइन स्क्वायर थीटा। क्या यहाँ तक तुमको कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आगे देखो साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा, इस दोनों में सर क्या कॉमन ले सकते हैं, तो सर इस दोनों में कॉमन हम ये ले सकते हैं कि इसमें साइन 2 गो है, इसमें साइन 4 गो है। सर आप कॉमन लीजिए साइन 2 गो और कॉस 2 गो कॉमन लीजिएगा, क्या बचेगा, साइन 2 गो कॉस 2 गो कॉमन है तो सर यहाँ बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस 2 गो कॉमन में है सर, साइन 4 गो साइन 2 गो लिए है, बचेगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन नीचे अब गुना करते चलो, नीचे अब गुना करते चलो, नहीं करोगे तो स्टेप नहीं पूर पाएंगे। एक में एक से गुना करेगा सर 1 + साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। क्योंकि गुना करना जरूरी है, नहीं तो स्टेप नहीं पूर पाएंगे। अब आगे देखो भाई, इस साइन 4 थीटा को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, बिल्कुल, प्लस इसे लिख सकते हैं सर कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। ठीक है, अब बताओ यहाँ जरूरत किसका है सर, 2ab का जरूरत है। देखो तो प्लस 2ab अगर दे देते हैं साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, मान लो इसको हम कुछ एक्स्ट्रा जोड़े हैं तो क्या वो तो माइनस करना पड़ेगा इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए। तो माइनस में क्या करेंगे सर, -2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। देखो एक बार प्लस किए हैं, एक बार माइनस किए हैं, इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अब ये टर्म नहीं लिखे हैं तो ये है सर प्लस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा और ब्रैकेट में कितना है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू सर ये होता है 1। भाई समझो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूरा बोर्ड भर चुका है इस क्वेश्चन से। अब नीचे वाला टर्म देखो, अब तो बनाना मुझे ही है, तो नीचे वाला टर्म देखो, देखो अब तुमको हम सिखाएंगे, तुमको हम ये सिखाएंगे साइन, अब तुमको हम शॉर्टकट में थोड़ा उड़ाएंगे। ये बताओ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा सर 1 होता है, तो ये 1 है, ये 1, तो 1 1 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा।
नीचे वाला टर्म मिल गया, ऊपर वाला मिलाना बाकी है। भाई दिख रहा है क्या? उम्मीद है कि दिख रहा होगा। अब देखो यहाँ से देखते हैं, जगह मेरे पास नहीं है, स्पेस की कमी है, फिर भी हम बनाने की कोशिश करते हैं। अब देखो, इस स्टेप को समझना ये है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी होता था। प्लस टू ए बी यदि हम जोड़े हैं तो माइनस भी करना पड़ेगा। यदि हम माइनस किए तो इसका वैल्यू सर 1 होता है, और ये इसका साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब बताओ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, यहाँ तक के ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी का वैल्यू की फॉर्मूला ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और एक जगह पे है सर साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। बात गलती की सही? सही। और ऊपर से लिख देते हैं, नहीं तो नहीं फिर हो पाएंगे। अब देखो, यहाँ से समझ में आ जाएगा। तो बताओ, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो एक जगह पे क्या है सर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। बिल्कुल सही। अब बताओ, ये तो यहाँ तक हो गए, ये तो यहाँ तक। अब माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू 1, तो ये तो पूरा साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। अब दो में से एक ही गया एक, तो बचेगा सर माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन, नीचे में क्या है सर, 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब बताओ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1, और 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, सर आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। देखो तो आंसर यही लाने हैं भाई। ये होती है आइडेंटिटीज। मैं आपको समझाने के लिए एक एक स्टेप बारीकी से किया हूँ, आप इसे समझोगे, है ना? तो उम्मीद है समझ गए होंगे, आपको सब कुछ दिखाई दे रहा होगा। चलिए आप देखिए इसे। चलिए भाई, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसे समझो, ठीक है? इतना अच्छा अच्छा क्वेश्चन कराते हैं तेरे को हम। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 34 की। देखिए 34 क्या है। देखो बच्चों, हाँ, अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 34 की। इंपॉर्टेंट और अच्छी अच्छी क्वेश्चन है। 34 क्या है सर, इतना के बराबर जीरो लाना है। सर आप जब बताए हो एक ही बात कि साइन कॉस दिया हुआ रहेगा तो क्या करेंगे, एलसीएम लेने की कोशिश करते हैं। तो जब सर नीचे वाला का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा सर कॉस ए प्लस कॉस बी इंटू साइन ए प्लस साइन बी। ये एलसीएम आ गया। अब बताओ, कॉस ए प्लस कॉस ए मिल रहा है, क्या नहीं मिला सर? सर नहीं मिला। साइन ए प्लस साइन बी, और एक पहले से अवेलेबल है सर साइन ए माइनस साइन बी। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत? सर कोई दिक्कत नहीं। अब सर प्लस, अब प्लस। अब बताओ, साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी मिल गया, क्या नहीं मिला सर? कॉस ए प्लस बी, तो कॉस ए प्लस कॉस बी। अब पहले से क्या बचा हुआ है सर, कॉस ए माइनस कॉस बी। ठीक है। अब आगे की तुम बात करोगे तो तुमको दिखाई दे रहा होगा कि ये सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। बिल्कुल सर। प्लस कॉस ए प्लस, क्या ए प्लस बी और ए माइनस बी, सर ए स्क्वायर ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ तक तुमको समझ में आया? जब तुमको यहाँ तक समझ में आ गया तो ये है सर कॉस ए प्लस कॉस बी और साइन ए प्लस साइन बी। पहले बताओ,
यहाँ तक तुमको कोई आपत्ति है? नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। जब यहाँ तक तुमको कोई आपत्ति नहीं है तो आगे जब हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो सर ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी। कोई गधा सोचेगा सर अभी हम काट देते हैं तो वो लतखोर होगा। अभी काटना नहीं है। कॉस ए प्लस कॉस बी और साइन ए प्लस साइन बी। अब देखो यहाँ पे ए और ए वाले एंगल को देखना है। एंगल देखो साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा में एंगल सेम होते हैं जो कि क्या होता है थीटा होता है। तो सजा के लिखेंगे तो इसको लिखेंगे सर साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, बिल्कुल। ये माइनस साइन स्क्वायर बी और प्लस कॉस स्क्वायर बी। अब बोलोगे सर एक स्टेप ऑफ गैप का है किए तो माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस समझना, ठीक है। तो कॉस ए प्लस कॉस बी और साइन ए प्लस साइन बी। अब तुम बताओ इसका वैल्यू साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 माइनस 1 अपॉन कॉस ए प्लस कॉस बी और साइन ए प्लस साइन बी। अब बताओ 1 में से 1 गया 0। अब 0 में किसी भी डिजिट से किसी भी से भी भाग दो क्या आता है सर 0 आता है जो कि अपना RHS है, ठीक है। अब देखो ये क्या है, इसका आंसर सर tan में दिया है, tan में लाना है। अच्छे क्वेश्चन है, देखिए आप tan A प्लस tan B अपॉन cot A प्लस cot B लाना है tan और tan B में। तो सर तो cot वाले को चेंज कर देते हैं सर। तो देखो तो tan A प्लस tan B अपॉन cot A को लिख सकते हैं 1 बाई tan A प्लस 1 बाई tan B। अब नीचे वाले को एलसीएम लोगे तो tan A प्लस tan B अपॉन उतना हार्ड आइडेंटिटीज बना लिया तो ये तो बाबू तुम्हारे लिए बेहद आसान है, ठीक है। अपॉन अब देखो नीचे वाला कैल्शियम सर नीचे वाला कैल्शियम tan A इंटू tan B और tan A मिल गया, क्या बच गया सर tan B प्लस tan A। बहुत अच्छी बात। इसको क्या लिखेंगे सर tan A प्लस tan B अपॉन tan B प्लस tan A इंटू में क्या यहाँ tan A इंटू tan B, ये नीचे वाला ऊपर चला जाएगा। अब बताओ इससे ये कैंसिल, क्या आया सर tan A इंटू tan B जो कि अपने RHS के बराबर लाने थे। ये था हमारा क्वेश्चन 34 और 35, दोनों आसान क्वेश्चन थे, अच्छे क्वेश्चन थे। चलिए जल्दी से देखिए। चलिए बच्चे अब हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, इसे मिटा रहे हैं। क्वेश्चन टोटल थे 38 में आपको हमने क्या कराया 35 करा दिए। 36 देखो 36 क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, आपको आइडेंटिटी से नहीं प्रूव करने हैं, आप बना लोगे। 37 बना लेना। अब लास्ट क्वेश्चन है 38, हम उसे तुम्हें कराते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए कराते हैं। 38 देखो अच्छे क्वेश्चन है। चलिए आज की लास्ट क्वेश्चन, आज का क्लास एनर्जेटिक रहा ना, तो लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बोलता है सर इफ 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, इट इज गिवन दैट सर क्या दिया हुआ है सर 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। सही है, तो ये आपको प्रूफ करने हैं कि tan थीटा या तो 1 होंगे या फिर 1 बाई
टू प्रूफ करना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए इसका एक स्टेप बेहद इंपॉर्टेंट है। अब बताओ tan में लाने हैं, tan में लाने किस में है भाई, tan में। और हमको पता है सर tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बाई cos थीटा। मतलब इस सर sin को tan बनाना है, इसका मतलब cos स्क्वायर से डिवाइड देना पड़ेगा। तो लिखिए डिवाइड लिखिए डिवाइड बोथ साइड्स बाय cos स्क्वायर थीटा। दोनों तरफ किससे भाग देंगे, cos स्क्वायर थीटा से। तो यहाँ पे देखो, यहाँ लिखेंगे सर 1 बाई cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा बराबर 3 sin थीटा cos थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत? जब कोई दिक्कत नहीं है तब मने मने सब मुस्कुरा रहा होगा सर, इससे एक हो गया बिल्कुल। अब बताओ 1/cos स्क्वायर थीटा क्या होता है सर, sec स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा बाई cos स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा बराबर 3 sin बाई cos 3 tan थीटा। बहुत अच्छा सर, ये tan में है, इस sec में है, आंसर लाना है tan में। मतलब इस सर sec को चेंज करो, और हम जानते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है sec स्क्वायर थीटा। तो इसे लिखेंगे सर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर 3 tan थीटा। ठीक है, अब देखो tan स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस 3 tan थीटा प्लस 1 बराबर 0। अब बच्चे क्लास में आपको ये पढ़ाया गया होगा कि सर यदि मेरा कोई भी px जो होता है वो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0 के बराबर रहे, यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसको सर हम हीट एंड ट्रायल मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। हीट एंड ट्रायल मेथड क्या होते हैं अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़े होंगे, क्लियर है। तो अब आप यहाँ पे ध्यान दो, जब इसको हम हीट एंड ट्रायल करेंगे तो लाने हैं 3, तो कितना लग सकता है सर 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस का 2 tan थीटा माइनस tan थीटा और माइनस 1 इज इक्वल टू 0। बिल्कुल सर, सॉरी प्लस 1 है ना रे, प्लस 1। अब इस दोनों में कॉमन क्या है सर, दोनों में कॉमन है 2 और tan थीटा। तो यहाँ बच गया सर tan थीटा, यहाँ बच गया माइनस का 1। इस दोनों में कॉमन सर माइनस का 1, तो tan थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। देखो ये और ये सेम आनी चाहिए, आ चुका है। इसका मतलब सर tan थीटा माइनस 1 और 2 tan थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब बताओ दो नंबर का प्रोडक्ट 0 होता है, आइदर पहला नंबर 0 होगा या फिर दूसरा नंबर 0 होगा। अब ये दो नंबर का प्रोडक्ट 0 के इक्वल, इसका मतलब इसलिए tan थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0 हो जाए, या फिर 2 tan थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0 हो जाए। मतलब कि tan थीटा बराबर यहाँ से 1 आ गए और यहाँ से tan थीटा बराबर सर 1/2 आ गया। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेहद लाजमी क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपको बोर्ड में पूछे जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सब बातें समझ में आ रही होगी। तो आज की क्लास का मेरा टोटल क्वेश्चन 38 खत्म हो चुके। जिस तरह मैंने आपसे वादा किया उस वादे के भरोसे मैं अपना वादा निभा रहा हूँ, है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप इस बात को समझो कि 13A खत्म हो चुका है। अब हम बात करेंगे अगले क्लास में 13B की। 13B में बवाल बवाल क्वेश्चन है, इतने बवाल क्वेश्चन है कि बच्चे उस क्वेश्चन को देख के भागते हैं। तो आपको भागना नहीं है, मेरे साथ बने रहना है। अब मैं आपको बहुत हेल्प करूंगा, तो आपको भागने नहीं है। अब देखिए, ये वीडियो जो है इतने इम्पोर्टेंट है, यदि आपको समझ में आती है तो आप अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। आप जहाँ पढ़ते हैं जिस स्कूल में, उससे बताइए कि भाई आप यहाँ से पढ़ो, यहाँ RS अग्रवाल या एक अच्छे कंसेप्ट दिए जाते हैं।
RS अग्रवाल बुक तो नाम के लिए है, बस एक कंसेप्ट के लिए बुक मैंने उठाया है, ताकि आपको बिलीव हो कि नहीं कोई ना कोई चलिए चीज़ का यहाँ फॉलो किया जा रहा है ना। तो यदि दूसरी बात ये, यदि आपको इस क्लास का PDF नोट्स चाहिए, कौन से नोट्स चाहिए, PDF नोट्स चाहिए, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आओ। कौन से बॉक्स में आओ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आओ, वहाँ आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, आप उस पर क्लिक करो, आज की क्लास का पूरा नोट्स आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, आप वहाँ से अपना नोट्स डाउनलोड कर सकते हो, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। और यदि आपको मेरा सॉल्यूशन ना समझ में आता हो तो भाई मेरा पूरा ट्रिग्नोमेट्री का प्लेलिस्ट बना हुआ है, 0 से लेके हीरो तक के, आप उसको देख सकते हैं। आपको ट्रिग्नोमेट्री ना समझ में आए तब आप मुझे बताना, एक बार देखो तो सही। तो ज़्यादा बात न करते हुए दोस्त, वक्त आ चुका है आपसे विदा लेने का। फिर से कल मिलेंगे, तब तक के लिए आज के लिए एक छोटी सी, एक प्यारी सी, एक नन्ही सी मुस्कान के साथ आपसे विदा लेते हैं। बाय बाय, थैंक यू, पढ़ते रहिए, फिर मिलेंगे इतना ही एनर्जी के साथ अगले वीडियो में। थैंक यू।